पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में 6 फौजी एहलकारों की शहादत पर दिल रंजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। लिखा, अल्लाह ताला से दुआ है शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पूरी कौम गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने दुख का इजहार किया है और शोहदा की फैमिलीज़ के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना है कि पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हादसे में 6 फौजी एहलकारों की शहादत पर दिल रंजीदा है। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,900 से ज़ायद पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। कई रोज़ के बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा देखने में आया है। इन तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अमीन यूसुफ साहब। इनसे जानते हैं कि आज जो कई रोज़ के बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी हुई है, इसकी वजूहात अमीन साहब क्या है? देखिए, एक तो वजूहत है कि फ्राइडे को एक स्टेट बैंक से सर्कुलर आया है कि तुम डॉलर से जो ऊपर परचेज़ करेगा वो बैंक के थ्रू होगा। तो ओबियसली जो लोग जाके ओपन मार्केट से ले रहे होते हैं, कैश दे के ले रहे होते हैं, तो वो एक थोड़ा सा इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं। और प्लस ये दूसरी न्यूज़ ये थी कि इसाक डार साहब जो आ रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ओबियसली जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं, ख़ास तौर पर करेंसी से रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं कि डार्ट डॉलर कह सकते हैं उनको, कि वो डॉलर को नीचे ला सकते हैं और ओबियसली उनके पास टूल्स हैं। तो अब देखना है कि आने वाले देखें, आपकी करेंसी जब वीक होगी तो मुश्किल होती है, जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो काफ़ी आपके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स जो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें डॉलर में इंपोर्ट कर रहे होते हैं और कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो काफ़ी हद तक आपके जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो नीचे आ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल आपका सस्ता हो जाएगा। और ये अगर पास ऑन होता है तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आएंगे। मुझे लग रहा है उनकी भी यही होगी, कोशिश होगी कि इन चीज़ों को नीचे लेके आए और जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर हैं जो पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई हैं, लेकिन हम पास ऑन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी करेंसी जो है वीक है। ये एक वजह है। इसकी वजह से काफ़ी मसले आपके हल हो जाएंगे, आपके डेफिसिट भी नीचे आएगा और आपका डॉलर जो है ना, जब डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग होता है और करेंसी वीक होती है तो आपके डेट भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है चीज़ें आगे जाके लग रहा है कि पॉजिटिव होंगी, होप फॉर द बेस्ट, और मार्केट के लिए भी बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन यूसुफ साहब। तज्ज़ियाकार हमें बता रहे थे डॉलर की कीमत के हवाले से। इस पूरे फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को तकरीबन 34 से 38 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी, लेकिन अब सैलाब के नुकसान की वजह से एक जो उसका तखमीना लगाया गया 30 बिलियन डॉलर्स का है। यानी मिला के अगर लगाया जाए तो इस फिस्कल ईयर में 34 से 38 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है 30 बिलियन डॉलर का जो सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ ये अलग है। ये आगे जाकर इसको वक्तन फ़वक्तन जो है वो सामने आती रहेंगी चीज़ें। और ख़ास तौर पर एक खबर और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लास्ट वीक में हमने जिसको डिस्कस भी किया था। जी, रुपए की कदर में बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने तफसीलन आगाह किया। अब आपको बताएं कि इसहाक डार की वापसी से पहले इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने हलफ ना उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने वापस ले, वकील इसहाक डार की जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि कोई रुकन 5 साल भी हलफ ना उठाए तो नाअहल नहीं हो सकता। तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? मेंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सवाल किया गया। पीटीआई हुकूमत का जारी ऑर्डिनेंस ही गैर आईनी था, ये कहा गया सलमान भट्ट की जानिब से। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन एजाज, बताएगा फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला महफूज कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रवां हफ्ते इस केस का फैसला सुना देगा। आज होने वाली समाअत के मौके पर इसहाक डार के वकील सलमान भट्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। जब वो रोस्ट्रम पर आए तो मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की जानिब से ये कहा गया कि एक इसहाक डार की नाअहली से मुताल्लिक केस कल भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इस पर इसहाक डार के वकील ने कहा कि वो जो केस है वो मुख्तलिफ है।
बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए इस समाअत के दौरान के इसहाक डार ने जो 2 माह में हल्फ नहीं उठाया था, इस सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस भी आया था। अब सवाल ये है कि क्या इसहाक डार अहल हैं या नाअहल हैं। इस पर इसहाक डार के वकील ने कहा कि इसहाक डार की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन था वो 9 मार्च 2018 को जारी हुआ, जबकि 29 मार्च को उनका जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया गया। अब नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद तो वो हल्फ नहीं थे उठा सकते, और इसी तरह अगर वो हल्फ नहीं थे उठा सकते कोर्ट के ऑर्डर्स पर तो उनकी नाअहली नहीं बनती। इसके साथ साथ उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून की तशरीह नहीं कर सकता, और आर्टिकल 63 के तहत ना जो नाअहली है आर्टिकल 63 के तहत वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए कानून पर नहीं हो सकती। उन्होंने अपने दलाइल में मजीद ये भी कहा कि इसहाक डार जिस ऑर्डिनेंस के जरिए जिनको नाअहल करने की जो बात हो रही है वो ऑर्डिनेंस भी अब ख़त्म हो चुका है और वो ऑर्डिनेंस भी गैर आइनी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके दलाइल सुनने के बाद अब इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया है, और बेंच की जानिब से ये अहम रिमार्क्स आए कि देखना होगा कि ऑर्डिनेंस ख़त्म होने से पहले क्या इसहाक डार अहल थे या नाअहल थे। इन रिमार्क्स के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये नशिस्त खाली करार देने के मामले पर अब जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक ये जो फैसला है ये रवां हफ्ते सुना दिया जाएगा। ये इस नोयत से भी खासा अहम केस है, इस हवाले से भी खासा अहम केस है कि इसहाक डार को आइंदा पाकिस्तान का वजीर ख़जाना मुकर्रर किया गया है, और वो आज रात वतन भी वापस पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो बतौर वजीर ख़जाना अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। ये ऐलान किया गया है। इसका फैसला सुनाया जाएगा जिसको महफूज किया गया है। मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए तिजारती अमूर दिलावर सईद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए तिजारती अमूर दिलावर सईद ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से फराहम करदा इमदाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर और सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट रवाना। इसहाक डार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और आज वो वतन वापस लौट आएंगे, और इसहाक डार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशन अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर जावेद, बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ 2 तवील मुलाकातें भी हुई, क्या क्या हम फैसले किए गए और उनकी वापसी के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा अब से तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद लूटन एयरपोर्ट से रवाना होगा। उनके हमरा सेनेटर इसहाक डार, जिनको वज़ीर ख़जाना नामजद किया गया है, वो भी उनके हमरा ट्रैवल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 अहम मीटिंग्स मुस्लिम लीग नून की लंदन में हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए, इसहाक डार भी थे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग हैं, जिनमें वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान, तारिक फातमी, मिफ्ता इस्माइल भी थे। अहम फैसला तो इसहाक डार की वतन वापसी का था। वो आज वतन वापस रवाना हो रहे हैं और रात तक पाकिस्तान में होंगे। वो कल अपने सेनेटर का ओहदे का हल्फ उठाएंगे और बुध के रोज उनके वफाकी वजीर का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। जबकि जो इसके बाद अहम पेशरफ्त होगी वो साबिक़ वजीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी तय पाया कि वो इसहाक डार के बाद उनके भी वतन वापसी की तैयारियां की जाए। इसके अलावा मुल्क को दरपेश मुआशी और जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी मुस्लिम लीग नून के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। फैसला किया गया कि अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और डिफेंसिव पोजीशन से निकल के आगे की अटैकिंग पोजीशन पे खेला जाए। इसके अलावा जो अहम फैसला है कि इसहाक डार साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि IMF के साथ अगले 1 हफ्ते में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें जो IMF पैकेज है उस पर रीनेगोशिएट होगा, उस पर बात होगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो डॉलर की कीमत है उसके हवाले से जो चंद बैंक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अहम डेवलपमेंट यही है कि इसहाक डार साहब इस वक्त थोड़ी कुछ देर में पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हमरा उनके तैयारे में। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद थे।
तो मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 128 केसेस और कराची समेत सिंध भर में 419 नए केसेस सामने आए हैं। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 45, लाहौर से 33 और गुजरांवाला से 15 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई। उधर कराची समेत सिंध भर में 419 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 343 केसेस सिर्फ कराची में सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। बलोचिस्तान में अब तक 3268 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में दाखिल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करके सेफ एंड स्मार्ट सिटी कर दिया गया है। मंसूबे के तहत 45 दिनों में शहर में कैमरास लगना शुरू हो जाएंगे। पहले फेज़ में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे और ज़िला जुनूबी में कैमरास लगेंगे। प्रोजेक्ट के तहत शहर में अब 10,000 के बजाय 12,000 कैमरास लगाए जाएंगे। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 2016 में एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया था कि कराची में जो एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाएगा और पूरे शहर को जो है वो कैमरा जो है वो नस्ब किए जाएंगे। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये आगे नहीं बढ़ सका था। अब इसमें जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसका नाम जो है वो भी तब्दील कर दिया गया। अब इस प्रोजेक्ट का नाम सेफ एंड स्मार्ट सिटी होगा, जबकि इसके साथ साथ इसका PC1 जो है वो पास कर लिया गया है। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो था वो भी जो है वो कामयाब हो चुका है। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि अगले 45 दिनों के अंदर शहर के जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, जहाँ पे जो रेड जोन एरिया है, इन इलाकों के अंदर जो है वो कैमरा जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ख़ास तौर पे कराची एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, नेशनल हाईवेज़ हैं, उसके अलावा सुपर हाईवे है, मोटरवे है, इन तमाम तर जगहों के ऊपर भी जो है ये कैमरे नस्ब जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो लॉन्ग रेंज कैमरे हैं उनकी जो मेगापिक्सल है वो 12 होंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो दीगर कैमरे भी जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिनके मेगापिक्सल 6 से 8 होगी। इसके साथ साथ जो ये बताया जा रहा है, इससे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से जो थी वो डेट्स अनाउंस की जाती थी कि फला तारीख से जो है वो कैमरे लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि इसको फाइनलाइज कर दिया गया है, PC1 इसका पास हो चुका है, तो अब ये प्रोजेक्ट जो है अपने आखिरी मराइल की तरफ जाएगा। पहले फेज़ जो कि तकरीबन 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें कराची का जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, इन इलाकों के अंदर जो है वो कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे। जो हुक्काम है उनका ये दावा है कि जब ये सेफ एंड स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि अब तक जो शिकायत जो पुलिस की जानिब से भी जो सिंध हुकूमत को मौसूल होती है वो यही है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जिन इलाकों के अंदर वारदात होती है वहाँ की 12,000 कैमरे शहर में लगाए जाएंगे। आपने अरशद अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। इसहाक डार पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर और वज़ीर ख़जाना के ओहदों का हलफ उठाएंगे। मेरे खिलाफ मुकदमात सियासी हैं, इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया, और उन्होंने कहा कि जहां से सफ़र ख़त्म हुआ वहीं से उसका आगाज़ कर रहे हैं। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार वतन वापसी के लिए लंदन एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो चुके हैं।